Hello everyone. In this short video on percentages, we will learn what exactly by percentage and how to convert percentage fraction and percentage. Converting fractions into percentages and percentage fractions calculation very fast man. ठीक है. सबसे पहले देखते हैं percentage. A percentage is made out of two words, per and cent effectively. Per means for every and cent means 100. सेंट वर्ड आई थिंक सुना होगा आपने, तो फर्स्ट मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट. सेंट मतलब होता है 100. तो पर सेंट मीन्स फॉर एवरी 100. नाउ आई होप यू मस्ट हैव सीन द वीडियो ऑन फ्रैक्शंस दैट वी हैव मेड. फ्रैक्शन क्या होता है इफेक्टिवली? इफ आई से 1/2 फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? क्या मतलब? फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ अ होल. तो परसेंटेज इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ अ होल. 1/2 का मतलब होता है 1/2 पार्ट्स. अगर किसी को दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसका एक पार्ट होता है हाफ. 2/3 मतलब क्या होता है? अगर किसी चीज को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसमें से दो पार्ट्स अगर हम लेते हैं तो दोस टू पार्ट्स आर कॉल्ड थर्ड्स ऑफ द होल. राइट. 5/9 मतलब 9 पार्ट में से किसी चीज को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसमें से 5 पार्ट्स के कलेक्शन को बोलेंगे 5/9 ऑफ द टोटल. ठीक है. ये होता है सिंपल फ्रैक्शन. परसेंटेज क्या करता है? फ्रैक्शंस को थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करता है. स्टैंडर्डाइज कैसे? अभी हमने फ्रैक्शंस के जो एग्जांपल देखे, कहीं दो पार्ट हो रहे हैं, कहीं हम कैलकुलेट कर रहे थे आउट ऑफ 2, आउट ऑफ 3, 9. परसेंटेज कैलकुलेट करता है आउट ऑफ 100 फॉर एवरी 100. परसेंटेज का मेन जो यूज है, और आई गेट इनटू प्रॉपर डेफिनेशन, मेन यूज आप एक चीज ये देखो. लेट्स से देयर आर टू पीपल ए एंड बी. ठीक है. इसने कोई एग्जाम 1 लिखा और इसने एग्जाम 2 लिखा. दोनों ने अलग अलग एग्जाम्स लिखे. ठीक है. ए के फर्स्ट एग्जाम में आए हैं 40 मार्क्स और बी के सेकंड एग्जाम में आए हैं 70 मार्क्स. नाउ टेल मी किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? ए ने ज्यादा अच्छा किया या बी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया? वेल, इफ यू थिंक कि बी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, यू आर नॉट कंसिडरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन दैट यू शुड. क्या? अलग अलग एग्जाम्स लिखे हैं, राइट? अगर इन्होंने अलग अलग एग्जाम्स लिखे हैं तो हमें यह पता होना जरूरी है कि वो एग्जाम कितने मार्क्स का था, टोटल कितने मार्क्स थे एग्जाम में. तो इफ आई नाउ टेल यू द एडिशनल इंफॉर्मेशन कि भाई ए के 40 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50 और बी के 70 आए हैं आउट ऑफ 100. नाउ व्हाट्स योर ओपिनियन, या व्हाट डू यू थिंक, किसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ए ने या बी ने? वेल, नाउ हैज परफॉर्म्ड बेटर. सॉरी, ए हैज परफॉर्म्ड बेटर. कैसे? नाउ परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया है स्कूल में, राइट? मार्क्स आते थे तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते थे? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100%. राइट. ये क्या आ जाएगा? 40/50 into 100 कम्स आउट टू बी 80%. वहीं 70/100 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, 70/100 into 100 इज 70%. तो पहले बिकॉज अलग अलग टोटल मार्क्स थे तो इतना आसान नहीं था कंपेयर करना. बट हमने अब क्या किया, हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, परसेंट में, फॉर एवरी 100. अगर 50 में से इसके 40 मार्क्स आते हैं तो 100 में से कितने आते? 80 मार्क्स आते. और इसके 100 में से कितने आए? 70 मार्क्स. तो बेस सेम हो गया, राइट? बेस क्या हो गया? 100 हो गया. दैट इज वाई वी यूज परसेंटेज. अगर हमें क्वांटिटीज को कंपेयर करना है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे? जब हमारे पास एक सेम बेस होगा. लेट्स से इफ यू वांट टू कंपेयर हाइट ऑफ टू पीपल, एक को ऊपर खड़ा कर दो, एक को नीचे खड़ा कर दो, देन यू कैन यू कंपेयर? नहीं. दो लोगों की हाइट कंपेयर करने के लिए दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना जरूरी है. सिमिलरली, मार्क्स कंपेयर करने हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि अगर दोनों सेम एग्जाम देते तो कितने मार्क्स आते. सेम एग्जाम देते 100 का तो इसके आते 80 मार्क्स, इसके आते 70 मार्क्स. तो परसेंटेज इज इफेक्टिवली यूज फॉर कंपैरिजन बाय मेकिंग द बेस इक्वल टू 100. राइट. तो ये हम रेशियोज में भी देखेंगे. रेशियो इज ऑल्सो यूज फॉर कंपैरिजन. तो फ्रैक्शन इफेक्टिवली एक रेशियो ही, राइट? तो फ्रैक्शन हो गया, रेशियो हो गया, या फिर परसेंटेज हो गया. दे आर यूज फॉर. यहां पर अगर परसेंटेज का सिंबल ये होता है, आई होप यू नो, सबको पता ही होगा ये चीज. तो परसेंटेज को अगर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि अगर मैं बोलूं फ्रैक्शन इज 1/2, नाउ हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज?
1/2 इफेक्टिवली होता है 0.5 का डिवाइड कर दिया। तो ये हुआ इसका मतलब कि 1 में से 0.5 है, 1 में से 0.5 है तो 100 में से कितना होगा? तो 100 में से कितना होगा ये निकालने के लिए हम क्या करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ 1 में से 0.5 है तो 100 में से कितना होगा? ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 50%। जैसे ही आप किसी नंबर के बाद परसेंट लगा देते हो, इसका मतलब आउट ऑफ 100 आप बता रहे हो। 50% मतलब 50 आउट ऑफ 100 है ये। ओके, तो अगर मुझे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, व्हाट शुड आई डू? सॉरी, उल्टा, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। सोचो अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो इफ आई हैव 50% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या होगा? 50/100। 50/100 पूरा डिवाइड कर दो तो 0.5 है, और नहीं तो अगर आपको इसको फ्रैक्शन में रखना है, फ्रैक्शन में ये सिंप्लीफाई होके 1/2। 50/100 इज 1/2, राइट? और वहीं अगर आपके पास फ्रैक्शन है या डेसिमल है, फ्रैक्शन या डेसिमल में इंटरचेंजेबली कर रहा हूँ, 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरा डिवीजन कर दो। 1/2 इज 0.5, जैसे कि 2/3 है, 2/3, 2 को 3, ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया 2/3। तो अगर मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 2 को 3 से कंप्लीटली डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 0.661, जिसको ट्रंकेट करके हम 0.67 भी लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेट, राइट? तो अगर फ्रैक्शन है उसको, या डेसिमल है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट 25। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर हमें आगे जाके कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना है तो हमें परसेंटेज फ्रैक्शनल का होना, जैसे 50%, अगर इफ आई आस्क यू व्हाट इज 50% ऑफ 90, आपने फटाफट आंसर निकाला होगा 45। कैसे निकाला 45? चलिए अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज 20% ऑफ 59, ठीक है, अगर मुझे, मैं आपसे ये निकालने को बोलूं 23% ऑफ 59, तो आप क्या करोगे? करोगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तब मैंने पूछा है आपको 23/100 इंटू 59 इसकी वैल्यू, तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करो, राइट? वहीं अभी जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, आई आस्क्ड यू 50% ऑफ 90 क्या होगा, तो आपने फटाफट आंसर किया 45। यू डिड नॉट गो थ्रू दिस यूजुअल रूट ऑफ 50/100, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इंटू 90 से मल्टीप्लाई। आपने इस तरीके से तो नहीं किया। क्या किया आपने? आपको पता है 50% मतलब आधा करना, तो हमें क्या करना है? हाफ ऑफ 90 करना है। हाफ ऑफ 90 45। तो नोइंग द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ऑफ परसेंटेज, 50% किसके बराबर होता है? हाफ के बराबर होता है। ये पता होने से आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाती है, राइट? तो दैट इज व्हाट वी आर subsequent part of this session. We are going to learn what is the fractional equivalent of percentage of fractions that make equations very okay. तो बस इतना ध्यान रखना है हमें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ओके, नाउ हम भी एग्जांपल्स करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। नाउ 0.4 ये फ्रैक्शन है, राइट? इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम क्या करेंगे? 0.4 टू 100% जाएगा ये। 0.4 इंटू 100 इज 40। 1 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में तो 1 इंटू 100 हो जाएगा विच इज 100%। 5/3 को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, जाएगा 5/3 इंटू 100 इज 500/। अगर आप पूरा कैलकुलेशन कर हो तो देखो 500/3 ये जो फ्रैक्शन है ना, या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो कि ये 500/3% हो गया, या फिर आप इसको दो अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर इसको आप डेसिमल के फॉर्म में लिख सकते हो। डेसिमल के फॉर्म में मतलब कि 500 को 3 से आप कंप्लीटली डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा 166.661, अप्रोक्सीमेटली 166.67%, फाइन। या फिर आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? 166
2/3%. I hope you know how to convert a improper fraction into mixed fraction. कैसे करते हैं? आप 500 को 3 से डिवाइड करो, 500/3 है ना? क्वेश्चन क्या आएगा? 3 1 ज़ा 2, 0 नीचे आया, फिर 3 6 ज़ा 18, अगेन 2 रिमाइंडर, 0 नीचे आया, फिर पे जाएगा 18, बचा 2, रिमाइंडर बचा 2। तो कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? पहले लिखते हैं क्वेश्चन विच 166, यहाँ आता है रिमाइंडर 2 एंड डिनोमिनेटर में आता है डिवाइडर। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं परसेंटेज को, या इस फॉर्म में लिखूं, या फिर ऐसा ही रहने दूं, ऑल ऑफ देम आर सेम, सेम नंबर है, बस लिखने का तरीका अलग अलग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 500/3% और 160.67% और 166/2/3। नेक्स्ट आते हैं 7x/y। अब तो ये वेरिएबल के टर्म्स में दे दिया आपको फ्रैक्शन, तो आंसर भी आपका वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। 7x/y फ्रैक्शन था, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 into 100 is 700 into x/y%, और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई ये। नेक्स्ट 1.23 तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फिर से 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा 123। तो pretty simple conversion of fraction into percentage. Now let's convert percentage into fraction. तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो पहले तो इसको, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा है, इसको प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 2 into 22 is 44 plus 1, ये लिखा है 45/2%, और इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। 45/2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 से 45 जाएगा 9 टाइम्स, 100 जाएगा 5 से, तो दिस बिकम्स 9/2 into 20 is 40, 9/। नेक्स्ट 35%, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से डिवाइड करो, 35/100। 5 का फैक्टर कॉमन दिख रहा है ऊपर नीचे, तो ये जाएगा 5 से 7 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 7/20। 35% is equivalent to 7/20। a square by b परसेंट, a square by b परसेंट है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर, दिस इफेक्टिवली बिकम्स a square by 100। नेक्स्ट 0.3%, 0.3 को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। अब चाहो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है, प्रॉपर नेचुरल नंबर्स चाहिए ऊपर, इंटीजर्स चाहिए ऊपर नीचे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/, एंड फिर यहाँ आते हैं 2/7% पे, तो वी हैव 2/7, और परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दो। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं? ये 2 से जाएगा 1 टाइम, जाएगा 50, दिस बिकम्स 1/7 into 50, ये हो गया। So this is how you can convert fraction, percentage into fraction. Fine. So now there are few important values or numbers का percentage और fractional conversion हमें अच्छे से याद होना चाहिए, which coming frequently in our calculation. अगर याद रहेगा तो calculation काफी fast होंगी. Okay, let's look at that. So first is 1/1. Now 1/1 का percentage equivalent क्या होगा? 1/1 into 100 is 100%, right? Next 1/2. What is 1/2? 1/2 परसेंटेज में कन्वर्ट करो, कितना होगा? Obviously 1/2 into 100 is 50. 1/3, 1/3 कितना होगा? 1/3 को अगर आप पूरा डिवाइड करो, 1/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो, तो इधर पूरा डिवाइड करोगे तो ये आएगा 33.33%। तो अगर डेसिमल में लिखना हो तो, या फिर आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो तो ये हो जाएगा 33 1/3। ठीक है, तो
33.33% हो या फिर 33 1/3 हो या फिर ये 100/3 हो, तीनों का मतलब सेम ही है। दिस कम्स आउट टू बी 1/3 इज 33.33% या फिर 33 1/4 परसेंटेज में कितना होगा, गोइंग टू बी 25%। 1/5 इज 20%, 1/6 कितना होगा, सोचो फटाफट, गोइंग टू बी 16.67%। और 16.67 की जगह यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज 16 2/3% मिक्स फ्रैक्शन। 1/7 इज 14.8%। और देखो 1/7 ये सब तो शायद याद भी हो, 1/7 शायद इनिशियली याद ना हो। याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। 1/7 का परसेंटेज इक्विवेलेंट देखो, 7 7 का डबल 14, 14 का डबल 28। 1/7 इज 14.28%। ओके फाइन। नेक्स्ट यू हैव 1/8। 1/8 कितना होगा, सोचो फटाफट। अगर नहीं याद है तो जो याद है वहां से थोड़ा सा हिंट लो। 1/4 25% होता है तो 1/8 कितना होगा, 1/8 1/4 का आधा है तो परसेंटेज भी आधा हो जाएगा, 25 का आधा 12.5। 1/8 इज 12.5%। 1/9 कितना होगा, सोचो। 1/3 होता है 33.33%, तो 1/9 क्या होगा, इसका 1/3 हो जाएगा। इसका 1/3 कितना आएगा, 11.11%। 11.11% या फिर 11 1/9। राइट। नेक्स्ट यू हैव 1/10। 1/10 इज प्रीटी, 1/10 इज 10%। 1/11। 1/11 क्या होता है, 9.09%। अब यहां पर जल्दी जल्दी में ये गलती मत कर देना कि 9.9% ले लिया, नहीं। 1/11 इज नॉट 9.9%, इट इज 9.09%। 1/12, 1/12 is 8.33%। ओके, 1/4 याद है 25%, तो 1/4 का 1/3 कर दो 8.3। 1/13, now 1/13 एक्जैक्टली तो इट्स अ वेरी लॉन्ग नंबर, बट अप्रोक्सीमेटली इसको हम मानते हैं 7.69% या 7.7% दे सकते हैं। 1/14 कितना होगा, सोचो। 1/7 14.28 होता है तो 1/14 कितना होगा, 1/14 इज इसका आधा 7.14%। 1/15, नाउ 1/5 हमें पता है 20%, तो 1/15 क्या होगा, इसका 1/3 20/3 इज 0.7%। या फिर फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिख 6/3%, मिक्स फ्रैक्शन। 1/16 कितना होगा, 1/4 होता है 25%, 1/8 उसका आधा 12.5%, 1/16 इसका आधा 12.5 का आधा 6.5%। तो दीज आर सम फ्रैक्शन एंड परसेंटेज इक्विवेलेंट्स जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। मेक अ नोट ऑफ दिस, मेक अ चार्ट ऑफ दिस, पेस्ट इट समवेयर जहां पर आप पढ़ते हो वहां कहीं आसपास लगा लो, शुरू में आपको याद है। जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, बहुत प्रैक्टिस करोगे, ये नंबर्स आपको बहुत इजी याद हो जाए। ओके, तो मेक अ चार्ट ऑफ दिस। Now, based on this, let's solve some examples. 12.5% of 2000. We have to find 12.5% of 2000. Normally अगर हम करें 12.5% is effectively कितना 2 into 12 24 25/2%. तो 12.5% है, 25/2% ऑफ 2000 निकालना है, तो उसके लिए हम करते हैं 25/2/100 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, इनटू 2000 करते और फिर इसको सिंप्लीफाई करते। बट लेट्स नॉट डू, पता है 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/8 टाइम्स ऑफ 1000 सिंपली। नाउ 8 से डिवाइड करना है किसी नंबर को, तो डिवाइड एनी नंबर बाय 8 ऐसा नहीं है कि एक एक करके डिवाइड कर, 3 बार आधा कर दो। 8 होता है 2 3 बार आधा करते हैं, 2000 का आधा 1000, 1000 का आधा 500, आधा 2। दिस कम्स आउट टू बी फाइन। नेक्स्ट 33 1/3%। अब इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1/3,
कम्स 1/3 ऑफ 471। तो डिवाइड करते जाते हैं, 1 जा 3 का 1 7 3 5 जा 2 1 157 14.28% of 231। 14.28 is effectively 1 by 7 fraction by 7, 1 by 7 times of 2 1। तो 7 3s are 21, बचेगा 2 1 20, 33 आ गया। 14.28% of 231 is fine। Next example, 11.11% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट होता है 1 by 9। 1 by 9, 729 क्या होता है? 9 क्यूब, राइट? तो 729 इज 9 क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू, एक 9 कैंसिल आउट हो गया, बचा 9 इंटू 9। नेक्स्ट 9.09%। नाउ 9.09% इज 1 by 11 का फ्रैक्शनल 11 का 100 से डिवाइड करके जब सिंप्लीफाई करते हैं 1 by 11 आए। तो 1 by 11 इंटू 121, 121 होता है 11 स्क्वायर विच इज 11 इंटू 11। एक 11 कैंसिल आउट, बचेगा हमारे पास सिर्फ 1 इंटू 11। नेक्स्ट 8.33%। नाउ 8.33% इज 1 by 12, करेक्ट? इंटू 1728 इज 12 क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू, एक 12 ऊपर के 12 से कैंसिल आउट, बचेगा 1 इंटू 12 इंटू 12 स्क्वायर इज 144। ओके, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर 6.67% ऑफ 450। नाउ 6.67% इज इफेक्टिवली 1 by 15। तो 1 by 15 टाइम्स ऑफ 450। ओके, तो 45 गोज बाय 15 3 टाइम्स, तो 3 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 6.25% is effectively 1 by 16. 1 by 16 times of 480. So 48 goes by 16 3 times, or into 10 is again 30 over here. And finally 7.69%. 7.69 क्या होता है? 1 by 13 होता है। 7.7 हो या 7.69 हो, 1 by 13 होता है। So this is 1 by 13 into 778 goes by 13 6 times, 6 into 10 comes out to be। तो फ्रैक्शन याद होने से देखो आपका कितना कैलकुलेशन सेव हो जाता है, कितना कैलकुलेशन होता है और टाइम भी बचता है। ओके, नाउ सिर्फ ये जो हमने अभी फ्रैक्शन सीखे सिर्फ उतना याद है तो अच्छा है। आपको अगर और ज़्यादा फास्ट होना है कैलकुलेशन में, ये जो फ्रैक्शंस हमने सीखे मल्टीपल्स भी अगर आपको याद रहे बहुत अच्छा रहे। मल्टीपल्स कैसे? चलो देखते हैं। फर्स्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। तो मल्टीपल्स में लेट्स स्टार्ट विद 1 by 3। 1 by 3 we know is 33.33% या 33 1 by 3। 2 by 3 कितना होगा? 1 by 3 का मल्टीपल, तो 1 by 3 इंटू 1 तो ये हो गया, 1 by 3 इंटू 2 यानी 2 by 3 कितना परसेंट होगा? डबल हो जाएगा, 66.66% या फिर 60 by the third multiple 1 by 3 into 3 will be 1, 3 by 3 is 1, 1 मतलब 100% and so on। 4 by 3 is going to be 133.33। बेसिकली क्या रहा है? 33.33 ऐड होता जा रहा है। ये 1 by 3 था। 2 by 3 क्या है? इफेक्टिवली 1 by 3 प्लस 1 by 3। 3 by 3 क्या है? 1 by 3 प्लस 1 by 3 by 3। तो ये एक बार 33.33 है, ये दो बार 33.33 है, ये तीन बार 33.33 है। 33.33% ऐड होता है, राइट? तो अगर 2 by 3 आ जाए तो फटाफट यू ट्राई करना चाहिए। 2 by 3 66, 2 by 3%। ओके, सिमिलरली 1 by 4, 1 by 4 इज 25%, 2 by 4 इसका डबल हो जाएगा 50, फिर 3 by 4 तो फिर से 25% ऐड कर दो 75, 4 by 4 इज 100%, 5 by 4 इज 125% एंड सो ऑन। अब जस्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 5 by 4 जो है कैन ऑल्सो थिंक ऑफ इट एज, डिनोमिनेटर में 4 दिख रहा है ना, तो 5 को मैं लिखता हूँ 4 प्लस 1 by 4। नाउ वी कैन ब्रेक दिस एज 4 by 4 विच इज 1 प्लस 1 by, ठीक है? तो 1 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 100 प्लस 1 by 4 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 25। ये कितना हो गया? 125।
इस तरीके से ब्रेक करके भी हम सोच सकते हैं हायर नंबर्स, हायर फ्रैक्शंस। 1/5 is 20%, 2/5 is 40%, 3/5 is 60, 80, 100 and 120. 6/5 can be thought of as 1 plus 1/5. 7/5 can be thought of as 1 plus 2/5 and so on. 1/6 is 16.67%, 2/6 का डबल हो जाएगा 33.33%, then 50%, 66.66, 83.33 and right. So make sure you make a chart of all these fraction and percentage equivalents and then you paste it somewhere wherever you study. धीरे धीरे करके आपको ये सारी वैल्यूज, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 1/7 के लिए। 1/7 is 14.28%, then 2/7 is इसका डबल 28.56%, 3/7 is 42.86%, 4/7 is 4% एंड अब इसमें देखो जनरली इतना तक होता है, ये वाले फ्रैक्शंस रेयरली ही आते हैं। तो इतना तक भी याद है अगर तो काफ़ी है, याद नहीं चलेगा, कोई इतना बड़ा इशू। 1/8 के सारे मल्टीपल्स याद होने चाहिए। 1/8 इज all of these multiples are very frequent. 1/8 is 12.5%, का डबल कर दो 25% is 2/8, फिर 12.5% ऐड कर दो, so 2/8 is 32.5%, फिर 12.5% ऐड कर दो तो सॉरी ये 37 होना, 37.5 और 37.5, फिर 50%, 5/8 is 62.5, 6/8 is 75, 7/8 is 87.5%, 8/8 is 100। और इन केस अगर 9/8 होता, 9/8 कितना होता 112.5%। ओके, देन यू हैव 1/9 के मल्टीपल्स, ये तो बहुत ही आसान है, 11.11 के जो भी मल्टीपल। देन यू हैव 1/10, 1/10 इज प्रीटी 10%, 20, 40, 50 एंड तो इसका अगेन पिछले स्लाइड और इस स्लाइड का कंबाइंड एक चार्ट बना के दैट यू कैन रेफर चार्ट्स। Based on this, let's look at certain calculations. 1/11 का है, 1/11 में भी, हाँ 1/11 में भी you should remember एटलीस्ट यहाँ तक तो फ्रीक्वेंटली आता ही है। ये वाले मल्टीपल्स तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते ही हैं, ये भी आपको याद होना है। चलो लेट्स लुक एट एग्जांपल्स। अगेन ये तो 12.5% ऑफ 2000 तो हम देख ही चुके हैं। 1/8 टाइम्स ऑफ 2000 जस्ट 2, वेरी इजी, यहाँ से आता। अब 6/3% का फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट क्या था? ये था 2/3, थर्ड्स ऑफ 471। 471 goes by 3, 157 times, 157 into 2, then now similarly try to solve all these examples yourselves first and then look at the solution. 37.5%, ये कितना होता है? ये होता है 8th, 8th of 230, 232 goes by 8, 8 to 16, 9, 72, 29 into, so this comes out to be 87. Next you have 36.36%, क्या होगा इसका फ्रैक्शनल इक्विवेलेंट? नाउ 9.09 इज 1/11, ये है 4 टाइम्स ऑफ 9.09, ये हो जाएगा 4/11 टाइम्स ऑफ 1331, 1331 इज 11 का क्यूब, तो क्यूब जाएगा 11 से, स्क्वायर बचेगा, 11 स्क्वायर इज 121, 121 into 4 is 480. Next 44.44% is effectively 4/9. 1/9 क्या होता है? 11.11, ये 4 टाइम्स ऑफ 11.11 है तो फ्रैक्शन भी 4 टाइम्स होगा, 4/9, 4/9 ऑफ 81, 81 इज 9 स्क्वायर, एक 9 9 से जाएगा, 9 into 4 ये हो जाएगा 36। नाउ हियर ये थोड़ा सा डिफरेंट, 93.75%। अब इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये शायद आपको याद नहीं, इसको कैसे सोच, जब ऐसा बड़ा फ्रैक्शन बड़ा परसेंटेज आ जाता है तो ब्रेक करो 100 रेफरेंस लेके। 93.75 इज 100% माइनस 100। 100% का फ्रैक्शन होता है 1 माइनस
6.25 तो याद होगा, 6.25 कितना होता है 1 बाय, ये हो गया इफेक्टिवली 15 बाय 93.75% है 15 बाय 6, ये हो गया 15 बाय 6 टाइम्स ऑफ 70। 8 से ये जाएगा 2 टाइम्स, 8 से ये जाएगा 8 3 ज़ा 24 बचा 34 बाय 2 इज 17। 15 इंटू 17 कैसे कैलकुलेट करोगे 15 इंटू 17? आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम स्पीड मैथ्स क्लास। 5 इंटू 7 35 कैरी ओवर, 5 7 इंटू 1 7 प्लस 5 इंटू 1 5, 7 प्लस 5 12 प्लस 3 15, 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी ओवर एंड 1 इंटू 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 255, ये हो जाएगा 25 यहाँ। ओके, now coming to the last three, 25% of 20 of 1200, okay, एक percentage 25% of 20% of 1200 percentage आ गए, 25% of something, and what is that something? 20% of 1200, 5% of 20% of 1200। तो या तो आप एक एक करके करो कि पहले ये कैलकुलेट करो फिर उसका 25%, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। 25% का फ्रैक्शनल होता है 1/4, सो 1/4 टाइम्स ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज दिस थिंग 20%, यानी 1/5 टाइम्स ऑफ 12, सिंपल। तो 4 इंटू 5 होता है 20, ठीक है, तो ये इफेक्टिवली हो गया 1200/20, एक 10 का फैक्टर कैंसिल्स आउट, 120/2 इज 60, 25% of 20% of 1200 comes out, this is effectively 1/4 into 1/5 of 12। नेक्स्ट 116 now अगर ये आपको याद भी नहीं डायरेक्टली, कैन थिंक ऑफ इट एज 100.67%। 100 अगेन बेस लो, 100 है प्लस 0.67% है, 100% का फ्रैक्शन होता है 1, 16.67% का फ्रैक्शन क्या होता है, ये होता है 1 बाय, ये हो गया इफेक्टिवली 7 बाय, राइट। So this is 7/6 of 72. 72 goes by 6 12 times. 12 into 7 is, ये आ जाएगा 84। Now 87.5%, ये तो याद होना चाहिए, 1/8 के फ्रैक्शंस हैं, ये डेफिनेटली याद होना ही चाहिए। 87.5% is 7/8 times of 160। 168 goes by 8 21 times, 21 into 7 is 147, तो ये आ गया 140। तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल दीज कैलकुलेशन वेल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी कैलकुलेशन, ये सारे परसेंटेज टू फ्रैक्शनल याद होना, सो दैट कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। ओके, तो मेक श्योर यू मेक अ चार्ट ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज इक्विवेलेंस। ओके, चलो, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू।